आज की शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, जिसे कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या फिर नॉर्मली हम उसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसके फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होगा ब्राइन वाटर, यानी कि हमें चाहिए होगा NaCl प्लस वाटर। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो डेंजरस गैसेस हम ऐड करने वाले हैं। ये सिर्फ लर्न करने के लिए है कि ब्राइन वाटर के अंदर से जैसे ही दो गैसेस जो कि हमारे पास है अमोनिया NH3 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम पास करवाते हैं। इसके बाद रिएक्शन जैसे ही होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट के अंदर एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है यानी कि NH4OH, और साथ ही साथ हमें बेकिंग सोडा मिलता है जो कि हमें चाहिए होता है। यानी कि इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लेक्चर के बारे में। तो ये हमारे पास बेकिंग सोडा जो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है, जो कि व्हाइट कलर का एक हमारे पास सॉलिड होता है। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। साथ ही साथ ये सॉल्यूशन जो है एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब ऐसे बेसिस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका जो pH होगा वो 7 से कुछ हद तक लेस ही होता है, क्योंकि ये एक एसिडिक सॉल्ट है। इसके साथ ही साथ अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो ये जो है ये बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन में काम आता है। बेकिंग पाउडर जो कि हम डेली किचन के अंदर यूज कर लेते हैं मोस्टली। साथ ही साथ ये एंटासिड की तरह भी यूज किया जाता है कि अगर हमारे स्टमक के अंदर अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं। यानी कि कोई भी बेस हमें इनटेक करना हुआ तो हम जो है बेकिंग सोडा का यूज वहां पे कर सकते हैं। साथ ही साथ सोडा एयर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, क्योंकि जैसे इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वहां पे हमें बाय प्रोडक्ट मिलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में वहां पे हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो बेकिंग सोडा जो है वो मॉइस्चर के साथ कंबाइन कर लेता है, और एसिडिक इंग्रेडिएंट्स अगर उसके अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो वो ईटेबल बन जाता है, यानी कि उसको हम खाने में भी यूज कर सकते हैं।